गोलू हाथी अपने माता पिता का लाडला बेटा था। उसे जीवन के बारे में बस एक ही बात पता थी, मौज मस्ती करना। वह सिर्फ 2 साल का था, लेकिन बहुत मजबूत और तंदुरुस्त था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसके केवल उपस्थित होने भर से छोटे जानवर चीख कर भाग जाते। यहां तक कि जंगल के राजा शेर और रानी शेरनी ने भी अपने बच्चों को समझा दिया था कि वे गोलू से दूर ही रहें। एक दिन शेरनी अपने बच्चों के साथ शिकार की तलाश में जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने देखा कि गोलू बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ता आ रहा है। शेरनी जानती थी कि अगर वह रास्ते से नहीं हटे तो गोलू अपने भारी पैरों से उन्हें कुचल देगा। वह चिंतित होकर गोलू पर गुर्राई। उसके बच्चे भी दहाड़ने लगे, पर गोलू ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी ओर भागता रहा। अगर शेरनी और उसके बच्चे समय रहते छलांग न लगाते तो वे जरूर कुचले जाते। उफ, ये तो हमें लगभग रौंद ही देता, एक शावक ने कहा। शेरनी बोली, अब समझे क्यों मैं तुम्हें हमेशा उससे दूर रहने को कहती थी? बच्चों ने पूछा। लेकिन मां, क्या उसके माता पिता ने उसे अच्छे बुरे की शिक्षा नहीं दी? पिताजी को उसके माता पिता से बात करनी चाहिए, शेरनी ने कहा। हमने कई बार समझाया है, पर वह किसी की नहीं सुनता। इतना निर्दयी है कि पहले ही कई छोटे जानवरों और उनके बच्चों को अपने भारी पैरों से कुचल चुका है। शावकों ने चिंता जताई। शेरनी बोली, चिंता मत करो, एक दिन प्रकृति उसे खुद सबक सिखाएगी। इसके बाद शेरनी ने शिकार किया और सबने भोजन किया। लेकिन शावकों ने फिर कहा कि गोलू की शरारतों को रोकना जरूरी है। अंततः निर्णय हुआ कि सभी जानवरों की सभा बुलाई जाए। अगले दिन बैठक हुई। सबने अपनी शिकायतें बताईं कि गोलू ने कई छोटे जानवरों को मार डाला है। शेर ने कहा, मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई उपाय चाहिए। तभी मिंटू बंदर बोला, मेरे पास उपाय है, पर मैं अकेले ही इसे करूंगा। सभी ने सहमति दी। मिंटू ने बताया कि टिंकी लोमड़ी हमेशा गोलू को योजनाओं की खबर देती थी। शेर ने गुस्से में टिंकी को बहुत डांटा और मिंटू को योजना बनाने की अनुमति दी। अगले दिन गोलू हमेशा की तरह बड़बड़ाते हुए जंगल में जा रहा था। मिंटू ने पेड़ से चिढ़ाते हुए कहा, ए मोटू, कहां जा रहे हो? गोलू गुस्से से बोला, तू मुझे मोटू कहेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। गोलू ने अपनी सूंड से मिंटू को पकड़ने की कोशिश की। तभी उसने पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता पकड़कर जोर से झटका दिया। छत्ता टूट गया और हजारों मधुमक्खियां गोलू पर टूट पड़ी। गोलू दर्द से चीखने लगा और तालाब में कूद गया, लेकिन मधुमक्खियां बार बार उसे डंक मारती रहीं। यह उसके जीवन का पहला अनुभव था जब उसने जंगल के सभी जानवरों के क्रोध को महसूस किया। गोलू रोते हुए बाहर निकला और प्रार्थना की, भगवान के लिए मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगी। मिंटू ने मधुमक्खियों से कहा, अब बस करो। तब शेर बोला, गोलू, ये तो बस तुम्हें थोड़ा सा स्वाद चखाया गया है। जो दुख तुमने दूसरों को दिया उसका यह केवल एक छोटा हिस्सा है। अगर तुम वादा करो कि आगे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। गोलू ने वादा किया। अब वह बदल चुका था। वह ध्यान रखता कि कोई उससे आहत न हो, बल्कि अब वह छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराता था।